हर हर महादेव संगठन यात्रा को निशाना बना सकते हैं। यह कुल 57 दिनों की यात्रा है। श्रद्धालु दो मुख्य मार्गों से यात्रा कर सकते। जानेंगे कि अमरनाथ यात्रा 2026 में सुरक्षा इतनी कड़ी क्यों है। क्या आपने कभी सोचा है आखिर अमरनाथ यात्रा में हजारों सैनिक, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, आरएफआईडी ट्रैकिंग और कई सुरक्षा जांच क्यों होती हैं? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक यात्रा है या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई जिसे हर श्रद्धालु को जानना चाहिए? आज हम जानेंगे कि अमरनाथ यात्रा 2026 में सुरक्षा इतनी कड़ी क्यों है, यात्रा कैसे होती है और श्रद्धालुओं के लिए कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं। पहला तो जानेंगे अमरनाथ यात्रा का महत्व। समुद्र तल से लगभग 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक मानी जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव ने इसी गुफा में माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन पहाड़ों, बर्फ और मौसम की चुनौतियों को पार करके बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचते हैं। अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 3 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक चलेगी। यह कुल 57 दिनों की यात्रा है। श्रद्धालु दो मुख्य मार्गों से यात्रा कर सकते हैं। पहला मार्ग जो लगभग 48 किलोमीटर लंबा है और अपेक्षाकृत आसान माना जाता है। दूसरा है बाल टाल मार्ग जो केवल 14 किलोमीटर है लेकिन काफी खड़ी और कठिन चढ़ाई वाला रास्ता है। यात्रा के पहले 2 दिन में ही 32,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। अब जानते हैं इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों। सबसे बड़ा सवाल, आखिर सुरक्षा इतनी सख्त क्यों है? इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण आतंकवादी खतरा। जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील क्षेत्र है। सुरक्षा एजेंसियों को समय समय पर ऐसी सूचनाएं मिलती रहती हैं कि आतंकवाद संगठन यात्रा को निशाना बना सकते हैं। इसलिए पूरे मार्ग पर सेना और सीआरपीएफ तैनात रहती है। ऊंची पहाड़ियों पर स्नाइपर और निगरानी दल मौजूद रहते हैं। ड्रोन से निगरानी की जाती है। एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए गए हैं। इन सभी का उद्देश्य केवल एक है, श्रद्धालुओं की सुरक्षा। दूसरा बहुत बड़ा कारण है प्राकृतिक खतरे। अमरनाथ यात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी बहुत कठिन है। यहाँ अचानक भारी बारिश, भूस्खलन, बादल फटना, ऑक्सीजन की कमी और अत्यधिक ठंड जैसी परिस्थिति बन सकती है। इसीलिए पूरे मार्ग पर मेडिकल कैंप, ऑक्सीजन की सुविधा, एम्बुलेंस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तथा रेस्क्यू हेलीकॉप्टर तैयार रहते हैं। तीसरा कारण है भीड़ प्रबंधन। हर दिन हजारों श्रद्धालु संकरी पहाड़ी से गुजरते हैं। यदि भीड़ नियंत्रित ना की जाए तो भगदड़ जैसी स्थिति बन सकती है। इसलिए प्रशासन ने प्रतिदिन सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को अनुमति दी है। हर यात्री को आरएफआईडी कार्ड दिया जाता है जिससे उसकी लोकेशन ट्रैक की जा सके। कुछ नए नियम भी शामिल किए गए हैं। इस बार प्रशासन ने कुछ महत्वपूर्ण नियम लागू किए हैं। केवल उन्हीं श्रद्धालुओं को आगे जाने दिया जाएगा जिनके पास उस दिन का वैध परमिट होगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। पूरे रास्ते आरएफआईडी कार्ड पहनना अनिवार्य है। आपको इस सुरक्षा से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इतनी सुरक्षा इसलिए नहीं है
कि यात्रा असुरक्षित है, बल्कि इसलिए है कि लाखों श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से बाबा के दर्शन कर सके। भारत की सेना, भारत की पुलिस, आरपीएफ जवान, एनडीआरएफ के जवान और स्थानीय प्रशासन मिलकर हर वर्ष इस यात्रा को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमरनाथ यात्रा केवल पहाड़ चढ़ने की यात्रा नहीं है, ये आस्था, धैर्य, विश्वास और भगवान शिव के प्रति समर्पण की यात्रा है। यदि आप कभी इस यात्रा पर जाएं तो सभी नियमों का पालन करें, अपना स्वास्थ्य जांच कराएं और प्रशासन के निर्देशों का सम्मान करें। हर हर महादेव। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग अमरनाथ यात्रा के महत्व और सुरक्षा व्यवस्था को समझ सकें। ऐसे ही सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और इतिहास से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।